स्वागत है आपका प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे वो है सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र जैसा नाम से है कि मिली हुई संख्या। तो किस प्रकार से मिली हुई संख्या, जैसे कोई जो सम्मिश्र संख्या होती है वो होती है a प्लस IV रूप में। a प्लस IV रूप में दो भागों से मिलकर के संख्या बनती है सम्मिश्र संख्या, जिसमें जो पहला भाग होता है वो एक वास्तविक भाग होता है। पहला भाग वास्तविक भाग होता है, यानी एक भाग वास्तविक होता है और जो दूसरा भाग होता है जो I के साथ रहता है, जिस पद में I होता है उसे हम कहते हैं काल्पनिक भाग। उसे हम कहते हैं काल्पनिक भाग, यानी वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग से मिलकर बनती है सम्मिश्र संख्या। यानी सम्मिश्र संख्या दो संख्याओं से मिलकर बनती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। यानी एक भाग वास्तविक होता है और एक भाग काल्पनिक, एक भाग वास्तविक और दूसरा काल्पनिक होता है। तो अगर सम्मिश्र संख्या को हम परिभाषित करें तो कुछ ऐसे कहेंगे कि ऐसी संख्या युग्म, ऐसा संख्या युग्म जिसमें एक भाग वास्तविक और एक भाग काल्पनिक होता है, उसे हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। फिर अगर हम बात करें तो इसमें दो भाग हैं, एक वास्तविक भाग और एक काल्पनिक भाग। तो जो एक पहला भाग जिसको हमने वास्तविक बताया यानी रियल नंबर होता है, पहला भाग रियल नंबर का होता है यानी वास्तविक संख्या है। रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्याएं क्या है ये जान लेना बड़ा जरूरी है। तो वास्तविक संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं हो या अपरिमेय संख्याएं हो, परिमेय हो या अपरिमेय हो। जैसे ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती, 2 दिया हो, -3 दिया हो, 4 दिया हो, 5 हो, -7 हो, या भिन्नात्मक रूप हो 4/3, 2/5, या 0 हो, 0 भी वास्तविक संख्या है, या पॉइंट्स में 2.14, 5.7 या पाई, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं। तो जो पहला भाग होगा वो वास्तविक होगा, रियल नंबर्स का होगा, ठीक है। पहला भाग वास्तविक होगा और ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। दूसरी बात आती है काल्पनिक भाग की। तो काल्पनिक भाग क्या होता है, जिसको हम कहते हैं इमेजिनरी, यानी काल्पनिक संख्या की बात करें अगर हम तो इमेजिनरी नंबर, अगर इमेजिनरी नंबर की हम बात करें काल्पनिक संख्या, तो जो संख्याएं वास्तविक नहीं होती हैं, जो संख्या वास्तविक नहीं होगी वो संख्या काल्पनिक होगी। तो सबसे पहले इन काल्पनिक संख्याओं का नाम दिया था सर हैमिल्टन ने। किसने? सर हैमिल्टन ने। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कुछ ऐसी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से अलग कुछ प्रकार की संख्याएं देखी गई जिनका वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कोई स्थान नहीं था। तो उन संख्याओं को सर हैमिल्टन ने नाम दिया काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या क्या होती है, जैसे अगर माने कि a, यदि a एक धन वास्तविक संख्या है, यदि a एक धन वास्तविक संख्या है तो इसका ऋणात्मक वर्गमूल, यानी a अगर एक धन वास्तविक संख्या है तो अंडर रूट -a
एक काल्पनिक संख्या होगी, एक काल्पनिक संख्या होगी। जी समझ गए कि यदि a एक धन वास्तविक संख्या है तो रूट माइनस ए, अंडर रूट माइनस ए एक काल्पनिक संख्या होगी। तो अगर रूट माइनस ए को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ए इंटू रूट माइनस वन, यानी दो भागों में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, ए अलग और माइनस है तो माइनस वन अलग। इस रूट ए वो रूट ए लिखेंगे और इसको हम आई नाम देते हैं, आई। जो रूट माइनस वन है यानी इसकी वैल्यू हो गई आई रूट ए, आई रूट ए। तो जो ये आई आया, आई, तो आई की वैल्यू इसका मतलब कितनी होती है, अंडर रूट माइनस वन। और इसको आई का ज्ञान सर्वप्रथम स्विस वैज्ञानिक थे, स्विस गणितज्ञ आई का ज्ञान सर्वप्रथम स्विस गणितज्ञ आइलर ने दिया था। ये जो आई शब्द है इमेजिनरी के पहले शब्द आई से लिया गया है, इमेजिनरी के पहले अक्षर आई से लिया गया है और इसका ज्ञान सर्वप्रथम स्विस गणितज्ञ थे आइलर, उन्होंने दिया था। तो यहां से हमने क्या जाना कि आई की जो वैल्यू होती है वो रूट माइनस वन होती है और इस आई का समी संख्या में बड़ा महत्व, या यूं कहें कि समी संख्या इसी आई पर ही डिपेंड है। देखिए, तो यहां पे हमने ये बताया समी संख्या होती क्या है। तो समी संख्या ऐसा संख्या युग्म जिसमें एक भाग वास्तविक और दूसरा काल्पनिक हो, हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। फिर हमने जाना कि ये वास्तविक संख्याएं क्या है और काल्पनिक संख्याएं क्या है। इसके बाद हम बात जरा इस आई की करते हैं, जो हमने अभी बताया आपको कि आई का समी संख्या में बड़ा महत्व है। जब तक आई का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होगा हम समी संख्या में आगे नहीं बढ़ सकते। यानी कहने का मतलब है इस आई को यहां पे समझ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस आई को यहां पे समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो अभी हमने क्या बताया था आपसे कि जो आई की वैल्यू होती है वो होती है रूट माइनस वन। कितनी बताई, रूट माइनस वन। तो अगर आई से बड़ी घात हो जैसे आई स्क्वायर, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं आई इंटू आई मीन्स रूट माइनस वन इंटू रूट माइनस वन। ठीक है, रूट माइनस वन इंटू रूट माइनस वन, यानी इसकी वैल्यू आ गई वन, माइनस वन, सॉरी माइनस वन, यानी इसकी वैल्यू आ गई माइनस वन। आई स्क्वायर था तो आई इंटू आई लिख सकते हैं, यानी रूट माइनस वन इंटू रूट माइनस वन, यानी हो गया माइनस वन। ऐसे अगर हम आई क्यूब की बात करें तो इसको हम लिखते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर की वैल्यू अभी हमको पता चली है माइनस वन इंटू आई, तो यहां पे क्या निकल के आया माइनस आई। फिर अगर हम घात और बढ़ाएं आई की पावर 4 ले तो हम इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर की पावर 2, आई स्क्वायर की पावर 2। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हमने बताई माइनस वन, तो यहां पे कितना हो गया प्लस। ऐसे और अगर हम आगे बढ़े तो आई की 5 में इसको हम लिखते हैं आई 4 इंटू आई। आई 4 की वैल्यू 1 है इंटू आई, यानी ये आ गया आई। ऐसे ही हम बढ़ते चले जाए तो घाते कितनी भी आई की पावर हो वो निकल आएगा। ये हमने इसलिए बताया कि इससे बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया। क्या निकल के आया कि जो आई है, आई की हम देख रहे हैं जो सम घात है, आई स्क्वायर हो आई 4 हो, सम घाते हैं, यानी काल्पनिक संख्या की, काल्पनिक संख्याओं की जो सम घात है वो वास्तविक संख्या आ रही है। ठीक है, और जो विषम घात है, जो विषम घात है वो एक
3a5 वो काल्पनिक संख्या जिसमें आई हो, आई आ रही है। यानी यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये निकला कि काल्पनिक संख्याओं की जो विषम घात होंगे वो काल्पनिक संख्या होंगे। याद रखिएगा कि काल्पनिक संख्याओं के विषम घात काल्पनिक संख्या तथा समघात वास्तविक संख्या होगी, वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है। जो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे निकल के आया वो ये कि अगर काल्पनिक संख्या है तो अगर काल्पनिक संख्या की विषम घात है तब तो काल्पनिक संख्या आएगी, लेकिन अगर समघात है, काल्पनिक संख्या की अगर समघात है जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो काल्पनिक संख्या की समघात वास्तविक संख्या आती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, अगले पॉइंट की ओर, समी संख्या में। अब यहां पे समी संख्या हमने जाना क्या है, फिर समी संख्या के बाद जो जानना जरूरी है वो है, जैसे अभी हमने बताया सम्मिश्र संख्या, तो सम्मिश्र संख्या का रूप हमने बताया था a प्लस ib। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या की बात करने जा रहे हैं। संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। तो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या क्या होती है? तो अगर संयुग्मी सम्मिश्र संख्या को हम कहें तो ये संयुग्मी सम्मिश्र संख्या जो है वो क्या होगी, तो यहां पे समझिए क्या होती। तो सम्मिश्र संख्या a प्लस ib, किसी सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी सम्मिश्र संख्या में वास्तविक पद वही रहता है, परिमाण में भी और चिन्ह में भी। यानी a है तो उसकी संयुग्मी जो सम्मिश्र संख्या लिखी जाएगी इस सम्मिश्र संख्या की, उसमें वास्तविक जो पद है वो परिमाण और चिन्ह में वही रहेगा, और जो काल्पनिक पद है, काल्पनिक भाग है, उसका परिमाण तो वही रहता है, ib था ib रहेगा, लेकिन चिन्ह बदल जाता है। यानी a प्लस ib की जो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या होगी, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो होगा a माइनस ib। देखिए वास्तविक संख्या तो वही है, वास्तविक संख्या परिमाण और चिन्ह में वही है, काल्पनिक संख्या में परिमाण वही है, चिन्ह बदल गया। तो इस प्रकार से अगर बाय एग्जाम्पल हम देखें तो जैसे संख्या लिखी हो 1 प्लस आई, तो 1 प्लस आई की कॉन्जुगेट संख्या जो होगी, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स का जो 1 प्लस आई की कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा 1 माइनस आई, 1 का 1 रहेगा और आई का माइनस आई हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बीच का ही पद बदलेगा। सपोज दैट जैसे दिया हो 3i प्लस 5, तो की संयुग्मी सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी सम्मिश्र संख्या की बात करें अगर हम, तो जो इसकी 3i प्लस 5 की संयुग्मी सम्मिश्र संख्या होगी वो होगी, हमने क्या कहा था, वास्तविक वही रहेगा, वास्तविक पद वही रहेगा, 5 था 5 रहेगा, और 3i जो है वो माइनस 3i हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था जो काल्पनिक पद होगा, आई वाला पद जो होगा वो काल्पनिक होगा। इसको आप पहचान सकते हैं आसानी से कि जो आई वाला पद होगा, आई का जो पद होगा वो उसका चिन्ह बदलता है, तो माइनस 3i हो जाएगा, वो पहले आए या बाद में आए। ठीक है,
अब कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, समित संख्या पर जो कुछ प्रॉब्लम्स है। समिश्र संख्या की, जैसे अभी हमने जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, i की पावर 2 है, 4 है, 6 है। अगर और बड़ी घात आती है, जैसे i की पावर 27 अगर हम लें, इसको हमको सॉल्व करना है, इसका मान निकालना है, तो जब भी कोई बड़ी घात i की दिखाई दे, तो एक रिजल्ट अभी हमने बताया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, i और i में भी जो याद रखिए वो i स्क्वायर की वैल्यू याद रखिए कि -1 होती है। i स्क्वायर की वैल्यू कितनी बताई हमने? -1 होती है, ये याद रखिएगा। तो हमेशा हम घात कितनी भी बड़ी हो हम उसको स्क्वायर के पदों में लिखेंगे। तो इसको हम स्क्वायर के पदों में लिखें तो लिख सकते हैं i स्क्वायर की पावर 13, यानी 13 × 2 26 है 27। तो यहाँ पे हम i लिख देंगे। क्या लिख देंगे? i स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने बताई क्या होती है? -1। तो पावर 13 × i। अब -1 की पावर ऑड नंबर है तो वैल्यू -1 होगी। ये आप लोग जानते होंगे कि अगर माइनस की पावर विषम संख्या है तो वैल्यू हमेशा -1 आती है। विषम मतलब ऑड नंबर। और अगर -1 की घात सम संख्या है, मीन्स इवन नंबर, तो हमेशा ये आएगा +1। सम और विषम जानते हैं, जो दो से संख्या कट जाए वो सम और जो न कटे वो विषम। तो संख्या कितनी है, घात कितनी है, कोई मैटर नहीं है। यहाँ पे घात कितनी भी हो हमको उससे मतलब नहीं, सिर्फ हमको यहाँ पे देखना है कि सम है या विषम है। अगर -1 की पावर विषम संख्या है तो -1 लिखेंगे, और -1 की घात सम संख्या है तो हम +1 लिखेंगे। तो -1 की पावर यहाँ पे ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी -1 × i। ये आपका रिजल्ट आ गया माइनस। ठीक है। ऐसे ही और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे संख्या कुछ इस प्रकार से लिखी हो। दूसरी प्रॉब्लम है -64। अब यहाँ पे i नहीं आया, लेकिन हमने बताया था कि रूट माइनस करके कोई संख्या लिखी हो तो वो काल्पनिक संख्या ही होती है, और उसको हम ऐसे बदल सकते हैं 64 × -1 लिख सकते हैं। और -1 की वैल्यू आप लोग जानते हैं i स्क्वायर होती है। तो इसका मतलब ये इसका 8 हो गया 64 का, और i स्क्वायर का i। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। -64 का हो गया 8i। फिर तीसरी प्रॉब्लम है, जैसे दिया हो i + 1/, तो इसको बस सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पे ये हो जाएगा i एलसीएम हो गया, तो ये हो गया i स्क्वायर + 1। ये हो गया -1 + 1/, यानी 0/, तो रिजल्ट क्या आ गया? 0। ठीक है। अब इसके बाद एक बात आती है कि अगर कोई ऐसी संख्या दी हो जो समिश्र संख्या का जो मानक रूप है a + ib रूप में ना हो, तो हम उसको कैसे उस रूप में परिवर्तित करेंगे, उसके बारे में एक प्रॉब्लम है, उसको देखिए कैसे बदलेंगे। देखिए, जैसे यहां पे प्रॉब्लम हो 3 + 2i। प्रॉब्लम क्या है? 3 + 2i/5 - 3i। अब यहाँ पे जो मैंने समिश्र संख्या की परिभाषा बताई थी वो ये बताई थी कि ऐसा संख्या युग्म जिसमें पहला भाग वास्तविक और दूसरा भाग काल्पनिक हो, हम समिश्र संख्या कहते हैं। ये इस रूप में नहीं है, ऊपर भी समिश्र संख्या के रूप में है, नीचे भी।
लेकिन ये मानक रूप तो नहीं, तो इसको उसी रूप में बदलना है। यानी क्वेश्चन है को a प्लस IB रूप में बदलिए, ठीक है, के रूप में बदलिए या व्यक्त करिए, कुछ भी लिख सकते हैं, के रूप में व्यक्त करो। तो यहां पे 3 + 2i अपान 5 - 3i, तो इस प्रॉब्लम को हम लेते हैं ये। तो ये यहां पे था, हमको करना क्या है कि जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो हमेशा जो डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट संख्या से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। यानी -5 - 3i की संयुग्मी समय संख्या होगी 5 + 3i से हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से हम डिवाइड करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये नीचे बन गया a + b a - b, यानी ये हो गया 5² - 3i का स्क्वायर, और ऊपर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 3 15 प्लस 3 × 2 9i प्लस 5 × 2 10i प्लस 3 × 2 6i स्क्वायर। तो यहां पे कितना आ गया 15 प्लस 10 और 9 19i प्लस 6i स्क्वायर की वैल्यू जानते हैं कितनी, -1 होती है। ये हो गया -1 अपान 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और i का स्क्वायर, ये हो जाएगा i स्क्वायर। तो ऊपर कितना आ गया 15 और ये -6, यानी ऊपर आ गया 9, 15 - 6 9 प्लस 19i अपान 25 - 9 इंटू -1, तो यह आ गया 9 + 19i अपान 25 + 9, तो ये हो गया 9 + 19i अपान 34, ठीक है। अब हम दोनों पदों को अलग अलग कर लेंगे, वास्तविक, क्योंकि जो हमको a + IB रूप में व्यक्त करना है, वास्तविक एक साथ और काल्पनिक एक साथ, यानी एक पद वास्तविक हो और एक ही पद काल्पनिक हो, डिनोमिनेटर में कुछ, यानी ये हम इसको लिखेंगे 9/34 प्लस 19i/34, तो ये बन गया a + IB के रूप में ये परिवर्तित हो गया। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो सबसे मुख्य बात याद रखनी है कि हमको डिनोमिनेटर से i को कैसे एलिमिनेट करना है, इस पे ध्यान देना है कि जो हर में i आया है इसको हम कैसे हटाएं, क्योंकि जब तक i रहेगा ये a + IB के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकती है। तो उसके लिए हम कॉन्जुगेट से गुणा और भाग कर लेते हैं। 5 - 3i है तो 5 + 3i से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 + 3i से हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। जहां पर भी i स्क्वायर आएगा वहां पे हम रख देंगे -1, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन है कि इस संख्या को हम a + IB रूप में कैसे व्यक्त करें अगर a + IB रूप में नहीं है। एक प्रॉब्लम और देखिए इसकी समी संख्या की। समिश्र संख्या में जो जैसे प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से हो कि 1 + i अपान 1 - i की पावर m = 1। इसमें कह रहा है के लिए m का न्यूनतम मान ज्ञात करो, के लिए m का न्यूनतम मान ज्ञात करो जहां m एक
धन पूर्णांक, यानी m की जो वैल्यू होगी, जो रिजल्ट आएगा m का, वो धन पूर्णांक होना चाहिए। और m के इस क्वेश्चन के लिए जितने भी मान संभव है, उनमें जो न्यूनतम मान होगा वो हमको यहाँ पे निकालना है। देखिए, पहले तो आप समझ गए होंगे इसमें क्या करना है। सबसे पहले जब तक ये समिश्र संख्या के रूप में नहीं बदलेगी, यानी मानक रूप में नहीं होगी, तब तक सॉल्व करने में दिक्कत है। तो और उसमें क्या प्रॉब्लम है, अभी हमने बताया था आपको कि नीचे 1 माइनस आई है, यानी नीचे आई है। इस आई को हम जब तक एलिमिनेट नहीं करेंगे यहां से, तब तक कि m का मान नहीं निकलेगा। तो इसके लिए हम क्या करें, 1 प्लस आई 1 माइनस आई, हम इसके कॉन्जुगेट से गुणा कर लें और उतने से ही भाग कर लें। 1 माइनस आई था, इसका कॉन्जुगेट हो गया 1 प्लस आई, उतने से गुणा और उतने से भाग कर दिया। पावर यम है, हम लिखा रहने देंगे, ठीक है। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला नीचे बन रहा है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद ऊपर बन रहा है 1 प्लस आई का स्क्वायर, 1 प्लस आई पावर m इक्वल टू 1। तो ऊपर अब अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i अपान 1 माइनस आई स्क्वायर है तो -1 हो जाएगा, पावर m इक्वल टू 1, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पे 1 है तो ये 1 हो जाएगा। 1 के बाद आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर की वैल्यू आप लोग जानते हैं -1 होती है, -1 हो जाएगा, प्लस 2i अपान 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पावर m इक्वल टू 1, ठीक है। इस 1 से 1 कैंसिल हो, इस 1 से 1 को कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 2i अपान 2 पावर m इक्वल टू 1। इस 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, यहां आ गया i की पावर m इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये a प्लस आई बी रूप में बदल गया। अब a प्लस आई बी में बदल चुका है, 0 प्लस आई। अगर इसको लिखना चाहें a प्लस आई बी में तो 0 प्लस आई। अब यहां आ गया i की पावर m इक्वल्स टू 1। तो जब तक कि दूसरी तरफ i नहीं हम लाएंगे, जब तक कि दूसरी तरफ जो यहां पे दिया गया है i की पावर m इक्वल्स टू 1, इसमें दूसरी तरफ हम ये i नहीं आएगा, तब तक कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो i की वैल्यूज में अभी हमने बताया था कि जैसे i की वैल्यू रूट -1, अगर याद करें तो i की वैल्यू रूट -1 थी, i स्क्वायर किया था -1 थी, i3 आई स्क्वायर इंटू आई माइनस आई आया था, i4 1 आया था। तो i की जब वैल्यू हमने निकालना शुरू किया तो i4 आया है 1, ऐसे ही निकालते चले जाएंगे तो i8 भी 1 आएगा, i8 भी 1 आएगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पे देखेंगे कि यम के मान तो ये, अगर ये लिखेंगे तो इसके अनुसार आएगा, ये लिखेंगे तो इसके अनुसार आएगा। तो हम यहाँ पे 1 को क्या लिखें, तो यहाँ क्वेश्चन कर के लिए यम का न्यूनतम मान ज्ञात करिए, न्यूनतम मान ज्ञात करिए और साथ में धन पूर्णांक। ये धन पूर्णांक तो है ही, तो इसमें न्यूनतम जो सब इससे छोटी घात जो धन पूर्णांक में आ सकती है, उसमें किसी भी घात की वैल्यू, i की किसी भी घात की वैल्यू 1 नहीं हो रही है। तो इसलिए यहां पे हम इस 1 को लिख सकते हैं i की पावर 4, i की पावर 4, यानी ये हो गया i की पावर m इक्वल्स टू i की पावर 4। तो दोनों तरफ बेस बराबर है, बीच में इक्वल टू है, तो पावर बराबर हो जाएंगी, m का जो मान है वो आ जाएगा 4। यहाँ पे m की वैल्यू यानी m का जो न्यूनतम मान है वो 4 आ जाएगा, ठीक है।